Good morning. It is great to be with you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ बहुत ही आनंदित है। We always look forward to gathering together with you to study the Word of God. परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम हमेशा ही आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ही उत्साहित है। God is always faithful to use His Word to transform our lives. परमेश्वर हमारा जीवन बदलने के लिए ये वचन में बहुत ही विश्वास योग्य है। And I thank you for your diligence to gather with us every day and receive the Word of God into your life. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पाने के लिए जो उत्साह के साथ जुड़ते हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Our times together are never wasted times. और जो हम साथ में समय बिताते हैं वो समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। So whether you can see it or whether you can feel it, we know that you are building the Word of God inside of you. शायद आप सुन रहे हो या शायद आप देख रहे हो, अंदर से परमेश्वर आपको बना रहा है। And Romans chapter 12 and verse 2 tells us that we are transformed by the renewing of our minds. रोमियो का पत्र उसका 12 का 2 इस तरह से कहता है कि हमारे मन का नवीनीकरण करने से, मन का बदलने से हमें परमेश्वर हमें नया कर देता है। And it says if we transformed by the renewing of our minds, then we will know God's good and perfect will. जब हमारा मन का बदलाव होगा, जब हमारा मन नया हो जाएगा, तब जाकर हम परमेश्वर की जो भली और अच्छी इच्छा क्या है उसे जान पाएंगे। So the more that we renew our minds to God's word, it is the more that we walk in the will of God for our lives. जितना ज्यादा हम अपने मन को बदलेंगे, मन का नवीनीकरण करेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। We are reading 2 chapters of the New Testament every day. प्रतिदिन हम नई वाचा में से 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं। Today I want you to read 2 Corinthians chapter 9 and 10. आज मैं चाहता हूं कि आप 2 कुरिन्थी उसका 9वां और 10वें अध्याय को पढ़े। And if you are just joining us for the first time, I want you to start right where we're at and then move forward with us. अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि जहां से हमने पढ़ने की शुरुआत की है वहीं से आप पढ़ने की शुरुआत करें। Chapter 9 of 2 Corinthians is all about finances. 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय है, वो ज्यादातर आर्थिक बातों के ऊपर लिखा हुआ है। So if you want to understand finances from a kingdom perspective, then chapters 8 and 9 of 2 Corinthians deal with those finances. अगर आप स्वर्ग की आर्थिक रीति को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 कुरिन्थी उसका 8वां और 9वां अध्याय ये बात समझने के लिए बहुत ही एक उत्तम अध्याय है। The word of God tells us that God gives us both seed and bread. जब परमेश्वर हमें देता है तो परमेश्वर 2 बातें देता है, एक है बीज और दूसरा है रोटी। And we can read that in chapter 9 and in verse 10. और ये बातें हम 9वें अध्याय की 10वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। Amen. So everything that God gives you has some of it seed and some of it bread. जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है उसमें से कुछ बीज है और कुछ रोटी है। The seed is what we sow. जो बीज है जिसे हम बोते हैं। The bread is what we eat. और जो रोटी है उसे हम खाते हैं। So God will always give you things for yourself, but also He give you things to give away.
परमेश्वर हमेशा ही आपके लिए भी देगा और साथ में ही देने के लिए भी परमेश्वर आपको देगा। And so we want to always make sure that we sow our seed and not eat our seed. इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने बीज को बोना है। You do not want to be consuming everything that you make. और जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, जो कुछ भी आपके पास है, वो सारी बातें आपको नहीं खानी चाहिए। If you consume everything that you make, it means that you are eating the seed that you should have been giving away. अगर आप सब कुछ खा लेते हो, तो आप लोग वो बीज भी खा लेते हो जिसे आपको देना चाहिए था। And verse 10 also tells us that God will supply and multiply the seed that we have. और 10वीं आयत हमें इस तरह से बताता है कि परमेश्वर ने जो बीज हमें दिया है, वो बीज को बढ़ाएगा और परमेश्वर आशीषित करेगा। So what you give away is seed, that is what God multiplies. इसीलिए जो कुछ भी आप देते हैं, जो कि बीज है, परमेश्वर वो बीज को बढ़ाएगा। God does not multiply the bread that you eat, only the seed that you give. परमेश्वर जो रोटी आपको देता है, वो रोटी को नहीं बढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर जो बीज देता है, वो बीज को परमेश्वर बढ़ाता है। And so Paul is using the example of a farmer that has to sow seeds in order to get a harvest. यहाँ पे पाउल एक उदाहरण देता है कि जो एक किसान है जो अपने बीज को बोता है ताकि कटनी का समय आए। But he is talking about finances. This whole chapter is about finances. वहां पे जो बात हो रही है, वो बात आर्थिक रीतियों की बातें हो रही है। ये जो अध्याय है, ये अध्याय आर्थिक रीतियों के बारे में है। So if you need more seed in order to sow, you must first sow first, and then God gives you more seed. अगर आप जो बीज है उसे बोते हैं, तो आप लोग जब पहले बोते हैं तो परमेश्वर आपको वो बीज दे रहा है। Verse 10 says that God supplies seed to the sower. So you have to be a sower to get seed. 10वीं आयत इस तरह से बताता है कि परमेश्वर जो बोने वाला है, उनको बीज मुहैया करवाता है। इसीलिए आप लोगों को बोने वाला बनना चाहिए। So if you are not a sower, then God is not going to bring you seed, because he brings seed to the sower. अगर आप बोने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको बीज नहीं देगा, क्योंकि आप बोने वाले नहीं हो। And so as you understand these principles of sowing and reaping, we start to line up with God's understanding of kingdom finances. अगर आप बोने की चीज समझ गए हैं, तो आप लोग परमेश्वर के साथ उनकी सहमति में आ गए हैं और आप लोग ये बात को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। So God wants to give bread for your needs, but he also wants to give seed for you to sow. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको रोटी दे ताकि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, और साथ में ही परमेश्वर आपको बीज भी देता है ताकि आप लोग वो बीज को बो सके। Let's read verse 8. हम 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। So God is able to make his favor abound towards you. That's his grace. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर अनुग्रह से आपके लिए बातें, वो सारी चीजें मुहैया करवाए, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। And again, it says two things. God wants to give you sufficiency in all things for yourself, but also in an abundance for every good work.
और आगे की बातों में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर आपको बीज देना चाहता है, बहुतायत से देना चाहता है, और वो सारी बातें अच्छी चीजों के लिए वो देना चाहता है। And because this is God's principle of kingdom finances, we want to cooperate that so that we see his blessing. पर ये सारी जो बातें हैं, ये परमेश्वर की जो स्वर्गीय आर्थिक रीतियों की जो बातें हैं, वो बातों में हमें उन परमेश्वर के साथ सहमति में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें और भी ज्यादा आशीषित करे। We can never say that we are too poor to give. हमें कभी भी इस बात को नहीं कहना चाहिए कि हम देने के लिए बहुत ही गरीब हैं, Because it's by giving that we get out of our poverty. क्योंकि देने के द्वारा हम अपनी दुर्दशा में से बाहर निकल सकते हैं। We have to think opposite to the world. हमें ये जो दुनिया है, ये दुनिया के विपरीत, उसके विरुद्ध में सोचना है। The world tells us that we have to get in order to move out of poverty. But the kingdom of God says, no, you must give to get out of poverty. दुनिया इस तरह से समझाती है कि अगर हमें अपनी गरीबी में से बाहर निकलना है तो जो कुछ भी है हमें उसे ले लेना चाहिए। इस तरह से दुनिया समझाती है, लेकिन परमेश्वर की नीतियां अलग है, परमेश्वर की रीति अलग है। अगर हमें अपनी गरीबी में से बाहर निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें समझाते हैं कि हमें देने के बारे में सीखना चाहिए। So I pray that God will give you great understanding about this great truth of kingdom finances. मैं चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सारे लोगों को वो अच्छी समझ दे, ताकि आप सारे लोग परमेश्वर की आर्थिक रीतियों के बारे में अच्छे से समझ सके। God bless you and you have a blessed day. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।